सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर अपना दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आप बुला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर यार ये तो समझ आ रहा कि राजनीति इतनी भी बुरी ना है जितना हम सोचे थे, लेकिन अपनी समस्या का क्या किया जाए। नेताजी ने सही बोल रहे थे, अकेला चना भाड़ ना फोड़ सकता। यार बेचारी अपनी अर्जी क्या क्या करेगी यार। हाँ, अरे तो भले चाहे इलेक्शन जीत भी जाए, लेकिन बाकी टीम के सदस्यों से कैसे निपटेगी वो? वो तो इतना परेशान भी कर सकेंगे, रज्जू परेशान होकर के पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा? ओ भाई साहब, पूरी मत कर देंगे, तुझे पता नहीं कैसे ले जाए। रज्जू को परेशान करने के लिए कितने नीचे गिर सके हैं। और रज्जू ने मान लो कोई फैसला भी ले लिया तो यार भाई उसका साथ ना देंगे है वो ना, बाकी सब रोड़ी अटकाएंगे। देख लो यार, फिर क्या किया जाए? यार सारे सीनियर से बात करके तो देख ली, कोई राजी ना हो रहा। हाँ, एक भी राजी नहीं हो रहा भाई। अरे कायरा यार ये सबके सब। अरे नहीं समीर यार, पता नहीं अपने बेचारों की अपनी अपनी क्या मजबूरी है यार। हाँ यार, वैसे मेरे अब्बा ने कसम दे दी, हो सके बाकियों के भी अम्मी अब्बा ने उनको कुछ मना किया हो, तो फिर खड़ा कौन होगा? हाँ यार, कौन होगा? ओ भाई, ओ ना मैं ना खड़ा हो रहा, पागल है क्या? अरे सही है। अरे ना 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 ना, मैं ना खड़ा हो रहा, मम्मी जान निकाल देगी भाई। पता मेरे लिए कितना हल्का में रहती हो। उन्हें पता चल गया ना भाई मैं दादाजी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, तो भाई भगवान बचा देगी ना। अरे पागल है क्या? तो फिर नहीं, मैं नहीं हूँ खड़ा। तुम जानते हो मेरे बापू को? अरे 10 के बराबर है यार, क्या बात कर रहे हैं? उनको पता लगा ना मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, पढ़ाई छोड़े गले पे बिठा देंगे और 1 मिनट में ले लेंगे उस बचने के लिए। यार नहीं यार, क्या किया जाए यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी। बात बोलो, जब कुछ समझना है ना तो उस पर छोड़ देना चाहिए। अरे फिल्म का डायलॉग हो गया ना, समझ आए तो उसमें। सॉरी। वैसे राधे ठीक ही कह रहा है, जब कुछ समझना है तो फिर चीजें आगे के लिए छोड़ देनी चाहिए। देखेंगे आगे क्या होगा, अभी तो बाकी की तैयारियों में जुड़ जाते हैं। तू खड़ा हो जा रहे थे। पापा। हाँ बेटा। ये लीजिए, आप अपना पेन भूल गए थे। थैंक यू वेरी मच। पापा, आज हमें कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? क्या कह रही हो बेटा? अरे हमेशा तो मैं तुम्हें कहता था कि मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तुम मना कर देती, आउट ऑफ वे पड़ेगा। लेकिन आज तुम कह रहे हो, तो खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है पापा। वो जो हमारे फ्रेंड्स है ना, टू मच है वो लोग, इतनी फिक्र करते हैं हमारी कि आप पूछे मत। उन्होंने हमसे प्रॉमिस लिया है कि हम अकेले कॉलेज नहीं जाएंगे। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। चलो फिर छोड़ देते तुम्हें। आओ बेटा। पता है पापा, आजकल इलेक्शंस का करण, तुम यहाँ से कहीं तुम रज्जो को ले जाने के लिए तो नहीं है? जी अंकल, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं रज्जो को कॉलेज ही ले जाने आया था। भाई रज्जो
अब हमें तुम्हारी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए तुम्हारे दोस्त है ना। यही तो हम आपको बता रहे थे पापा, हमारे ये दोस्त ना हमारी कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे आजकल। अब तुम्हें कोई डर नहीं है, सेफली कॉलेज जा सकती हो। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें से कोई ना कोई रज्जू को ले भी जाया करेगा और छोड़ भी जाया करेगा। आप लोग हैं कमाल के, सचमुच अब मुझे ऐसी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ बेटा जाओ, देर हो रही है कॉलेज की। ओके पापा। जाओ बेटा। अरे सुनो, एक दिन टाइम निकालो ना, सब लोग मिलकर घर में डिनर करेंगे। जी अंकल श्योर, मैं सबको लेके आता हूं। जाओ जाओ, देर हो रही है। ओके पापा, जाओ, बाय जाओ, बाय बेटा, बाय बाय। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। भैया जी लीजिए चाय। अरे जियो पूरन, कमाल है। भाई जी मैं तो कहता हूँ एक बार इस रंजना श्रीवास्तव को भी ठीक से समझा दीजिए। अरे अपने आप नाम वापस ले लेगी। सबसे कोई जरूरत नहीं है इसकी, लड़की है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा, फिक्र मत करो तुम। बस तुम कोई गलती मत करना, लेने को देने पड़ सकते हैं हमें, खड़ा रहने उसे चुपचाप। अरे भाई जी लड़की है सोच के चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे हम लोग। सत्य कैसे समझाएं तुम्हें, खड़ी है खड़ा रहने दो। अब वो खड़ी है ना तो तीनों शांत बैठे हैं, वरना अगर इसने नाम वापस ले लिया तो तीनों के दिमाग में फिर कोई ना कोई खुराफात शुरू हो जाएगी। कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं चाहते हम इलेक्शन में। अरे हमें तो दद्दा जी को भी जवाब देना पड़ता है। कमाल। बस तुम एक चीज पे ध्यान दो, स्टूडेंट को कैसे पटाना है, वोट हासिल कैसे करने हैं, समझे? निकलते हैं हम, ठीक है? जी भाई ध्यान दो काम पर। चलो बेटो। राम राम भाई जी। राम राम। पूरन जी सत्य भाई। भाई जी जो भी गए, इस लड़की को हमें इतना तो डराना होगा कि इलेक्शन में तो खड़ी हो पर वोट मांगने की हिम्मत ना करे। सत्य भाई अगर भाई जी को पता चल गया ना तो कुछ नहीं होना। और भाई जी को दद्दा जी से फुर्सत का है? वैसे दद्दा जी को लेना देना क्या इन सब चीजों से? उन्हें तो सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, वो सलामत रहनी चाहिए बस। कोई जीते हारे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तो आप ठीक रहे हो, आप एक बार बस बता दो कि करना क्या है, फिर आप देखना। जाओ और उस रंजना श्रीवास्तव को अच्छे से समझाओ कि जो करना है अपनी हद में रह के करे। अगर हमारी हद छूट गई ना तो बहुत भारी पड़ेगा उसे। ठीक है सत्य भाई, अभी जाके समझा देते हैं अच्छे से इसे। जाओ। जी भाई जी। ये काम कॉलेज से बाहर होना चाहिए। समझ गए भाई जी। जी चलो। और बताओ करण, क्या चल रहा है? बस यार आजकल मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है बॉक्सिंग की। अरे वाह, हाँ गुड। क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? नो नथिंग। ओके मैं 1 मिनट में आया। हाँ ओके। नमस्ते रंजना मैडम। क्या मैडम जी, नमस्ते का जवाब तो दे दो। तुम दोनों ना चुपचाप यहाँ से रफा दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लो भाई, धमकी हम इन्हें देने आए थे, उल्टा ये हमें धमका रही हैं। जमाना उल्टा नहीं आ गया मैडम जी? नहीं धमकी? तुम तो क्या हमें धमकी?
कल सुबह के न्यूज़पेपर में ना बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम पढ़ लेना। घर वाले पढ़ के बहुत खुश होंगे। ये अखबार की धमकी किसी और को देना जाकर, समझी? वरना हम तो कह देंगे कि मैडम जी रिपोर्टर है, इसीलिए इलेक्शन जीतने के लिए हमें और हमारे भाई जी को बदनाम कर रही हैं। ओह रियली? वैसे तो बड़ा नाम है तुम्हारे भैया जी का, जो बदनाम हो जाएंगे। बहुत बोल लिया तूने, अब हमारी सुन। सुना? मुझे सुना। बहुत शौक है ना सुनाने का? चल। तू दूर होके बात कर। ये तू ठीक नहीं कर रहा बेटा, समझ ले। अच्छा पकड़ना प्लीज। लड़कियों को धमकाने से तुम बाज नहीं आ रहे तो गलत मैं कर रहा हूं। बोल रहे हैं अपने भैया जी से, ये लड़के को धमकाना ना वीजा नहीं है, गायब है। और अगर बात नहीं समझ में आए ना तो मेरे पास लेके आना। या यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। मतलब कि अपना ये तो बोलना भी शुरू करने वाला था। कैसे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। है? क्या हुआ? नहीं हुआ यार। अरे करण कुछ तो हुआ है, बताना यार क्या हुआ। क्या हुआ रजू? रजू तुम साथ में आ रही हो, क्या हुआ बताओ। क्या हुआ? अरे गड़बड़ क्या बोलना? कुछ नहीं यार, तुम लोग ना अपना आपा मत खोना। करण ऑलरेडी गुस्सा निकाल चुका है। हाँ देख 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 रजू, पहले मत बुझा। क्या हुआ सीधे से बता। बताना हुआ क्या? करण बोलना क्या हुआ? अरे बोलना। यार वो रास्ते में सतपाल के गुंडे हमें धमकी दे रहे थे और करण ने तो अच्छी खासी पिटाई भी कर दी उनकी। अरे यार ये हद हो गई उनकी तो। कब तक चलेगा उनका ये सब? ठीक कह रहा तू, पूछ ही ले उनसे आज। अगर ऐसे ही खेलने तो हम भी तैयारी कर लेते हैं। हाँ मुकाबला होना है तो बराबरी का होना चाहिए ना। या डन कर देते हैं। अरे चल। क्या 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 कहने जा रहे हो तुम लोग? अरे रुको, हमारी बात सुनो। हट जाओ। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। बात सुनो, ऐसे ना किसी बात का कोई हल नहीं निकलने वाला। बस तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाओ। बार बात बढ़ा के देख लेते हैं। सर सतपाल और उसके चमचों ने सर बहुत परेशान कर रखा सर आज उनको सर सबक सिखाने है बस। सर उन लोगों ने रज्जो को रास्ते में रोक कर धमकाया सर। उनसे सीधी सीधी बात करनी पड़ी के बारे में। और उससे होगा क्या? तुम लोग रेस्टिकेट कर दिए जाओगे और हो सकता है कि रज्जो का नामांकन भी रद्द कर दिया जाए और सच्चाई की लड़ाई बस धरी की धरी रह जाएगी। तो क्या करें सर, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ जाओ, जाके लड़ लो। तुम लोग को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये लड़ाई उस तरह की लड़ाई नहीं है कि मारा पीटा बात खत्म की। यदि तुम लोग वाकई उन लोगों को मात देना चाहते हो तो पहले ताकत हासिल करो। बाजू की ताकत नहीं, पद की ताकत, यानी कि पोस्ट की ताकत। जरा सोचो, यदि रज्जो ये चुनाव जीत जाती है तो तुम लोगों के पास सीधे तरीके से सच्चाई से लड़ने की ताकत होगी और उसके बाद तुम्हें कोई रूल भी नहीं रोक सकता। हाँ यार सर एकदम ठीक कह रहे हैं। घर भिड़कर यार हमें हो सकता है कि निकाल दिया जाए कॉलेज से। और यार इससे नुकसान तो हमारा ही होगा ना, फायदा तो उनका होगा। देखो हमें अपनी ताकत ना रज्जो को जिताने में लगानी होगी यार। शुक्रिया सर आपने सही वक्त पे आके हमको थोड़ी अकल दे दी, वरना हम तो पता नहीं सर आवेश में आकर के क्या कर जाते हैं। अपना कितना नुकसान कर रहे थे हमें इसका अंदाजा भी नहीं सर।
हम तो परेशान होते ही घर वालों का हमने सोचा ना यार। शुक्रिया सर। चलो अच्छा है तुम लोगों की बात समझ में आ गई, और शुक्रिया मेरा नहीं रज्जो का अदा करो। वो तो अच्छा हुआ इसने वक्त पर आकर मुझे बता दिया, वरना मैं तुम्हें आके कैसे रोक पाता। और ये याद रखो, तुम लोग सैमुअल सर के स्टूडेंट हो। मुझे यकीन है कि तुम लोग समझदारी से काम लोगे, और ऐसे मामलों में ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जी सर। रज्जो, तो एकदम सही जा रही हो यार। या, और असली नेता वही होता है जो जोश में होश ना खो दे। तो भाई अब तो रज्जो को अध्यक्ष बनवा के ही दम लेंगे। कर ले सतपाल जो करना है, जितनी ताकत लगानी है लगा ले। रज्जो तो अध्यक्ष बन के ही रहेगी। क्यों रज्जो? यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। मुंह लटका के क्यों बैठे हो? घर में कोई प्रॉब्लम है? तो फिर कॉलेज में? पर अब तो रज्जू इलेक्शन लड़ रही है ना, तो अब किस बात की परेशानी है? पता स्वामी जी, सैलू सर ना हमें नेता से मिलने के लिए लेकर गए थे। ये नेताजी ने हमें समझाया कि अगर रज्जो जीत भी जाएगी ना, कोई फायदा ना होने का। पता क्यों? क्योंकि जी वहां पर सतपाल की है जी सारी की सारी टीम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव। यहाँ रज्जो जीतेगी, जीतने का कोई फैसला करेगी, सारे के सारे उसको समर्थन देंगे नहीं, उसकी कोई बात मानी नहीं जाएगी। फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। तो जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी की सारी बेकार हो जाएगी जी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ से भी बाकी सब सीट्स के लिए तुम्हारे लॉयल कैंडिडेट्स को भी खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और हम ना थक हार गए सीनियर्स के आगे हाथ पैर जोड़ के, कुछ खड़े हो गए। कॉलेज की बेहतरी है, कॉलेज की भलाई है, कोई सुन के राजी ना है। हमें तो समझ में आ रहा है कि रज्जो इतना बड़ा फैसला लिया, उसके लिए हम कुछ कर ना पा रहे हैं। पहली बार ऐसा लगे जी कि आगे ना रास्ता बंद है, बस कुछ समझ में आ रहा। मैं इस राधे को नहीं जानती। क्या बोला? मैं ये कह रही हूँ, मैं इस राधे को नहीं जानती जो ये कह रहा है कि आगे रास्ता बंद है। मेरा दोस्त राधे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता था। कहाँ गया वो दोस्त? ये दोस्त बोले और आप खुद छोड़ के चले गए जी दोस्त को। दूर गई थी राधे, छोड़ के नहीं गई थी। और अब तो वो दोस्त सामने बैठा है कि नहीं? बैठा तो है जी। तो यानी कि अब सब कुछ राधे को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जहां सबका दिमाग चलना बंद हो जाता है, वहीं से राधे का दिमाग चलना शुरू होता है। ठीक कहा कि नहीं? ठीक लगा जी, आपने ना राधे शास्त्री की सांग बना दी है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सेकंड पोस्ट पे खड़े होने के लिए कोई नहीं है? हाँ। तो ये 6 फुट का इंसान कब काम आएगा? कौन? तुम। समीर? समीर कैसे? नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे पर मैं कैसे? मुझसे नहीं होगा ये सब, ये चुनाव का। क्यों? जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं उनके सर पे क्या सींग लगे होते हैं या फिर पंख लगे होते हैं उन्हें? नहीं अश्वा जी, ये मेरे बस की नहीं है ये सब चुनाव लड़ना। क्यों बस की नहीं है? अच्छे खासे स्मार्ट हो, समझदार हो, ईमानदार हो। हाँ। और फिर जब रज्जो खड़ी हो सकती है तो तुम क्यों नहीं? वो थोड़ा सा बस
समीर, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। तुम्हारी तारीफ मैं तब करूंगी जब तुम अपने बलबूते पर कुछ अचीव कर लोगे। आशमा जी, लेकिन बापू नहीं मानेंगे। बापू कैसे मानेंगे? बापू को पूछ लिया तुमने? हाँ। नहीं। तो फिर समीर, तुम अपने बापू की दुकान पर इसलिए नहीं बैठना चाहते ना क्योंकि तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो लाइफ में। तो फिर कब करोगे? मौका तुम्हारे सामने है, तुम दूसरों की मिन्नतें कर रहे हो, खुद खड़े नहीं हो सकते। ट्रस्ट मी समीर, तुम्हारे बापू बहुत खुश होंगे क्योंकि हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके नाम से नहीं बल्कि वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं। और बता, तेरी बुआ के क्या हाल? अभी भी बिजी है? क्या क्या कर दिया? पढ़ती कब है? हाँ? अरे मिस रंजना श्रीवास्तव, उफ, रिपोर्टर साहिबा, उफ, शायद बन जाए अध्यक्ष साहिबा। क्या बात है, कितना काम करती हैं यार। हाँ? अरे हमें भी कुछ काम करने दीजिए, पूरा दिन तो खाली घूमते हम लोग। हाँ? अरे आपकी दया हो तो हम भी कुछ काम कर लें। चल चलते। ये लो। रुकिए रुकिए रुकिए, आप तो नाराज हो गई यार। भाई हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगले हफ्ते पर्चे भरने हैं, तो आप भी भर दीजिएगा याद से, है ना? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, बिना उपाध्यक्ष के और महासचिव के काम कैसे करेंगे आप? एक काम कीजिए, वैसे तो आप सारे काम करने में माहिर हैं, है ना? तो सारे पर्चे भी आप ही भर दीजिए ना। भाई उपाध्यक्ष भी तुम, महासचिव भी तुम, हाँ? क्योंकि क्या है ना, कोई और तो सहयोग करने वाला है नहीं, तो क्यों? अबे देखो अजूबा, देखो, अबे देखो अजूबे को, ये अकेली उम्मीदवार है, सारी सीटों की ये अकेली उम्मीदवार है, सब वोट इन्हें देंगे। किन्हें जाएगी वोट? इन्हें। सचपाल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उपाध्यक्ष के पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और महासचिव के लिए मैं। एक को बिठाया था ना तुमने। तीन खड़े हो गए, और अगर तीन को बिठाएगा तो वो समझदार है। मैं तन्हा तालाब किनारे अपना वाला पत्थर रखकर बेबस बेबस सोच रहा था, तेरे मेरे पत्थर मिलकर पूरा पुल ही बन निकला है।